बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण व्रत की जो कथा है वो समस्त पापों को दूर करने के लिए, जगत कल्याण करने के लिए, भक्तों की रक्षा करने के लिए, पुण्य की प्राप्ति के लिए, हर दुखों को दूर करने के लिए भगवान नारायण की ये जो व्रत की कथा है, 4 शब्दों की ये कथा है। सत्य, नारायण, व्रत और कथा। तो सत्य सर्वप्रथम इस कथा में सत्य का नाम आया। तो जब तक हमारे जीवन के अंदर सत्य नहीं आएगा, हमारे हृदय के अंदर सत्य जागृत नहीं होगा, तब तक नारायण की प्राप्ति हो नहीं सकती। तो भगवान नारायण की जिस दिन पूजा करनी हो, सत्यनारायण की जिस दिन पूजा करनी हो, तो सर्वप्रथम हमारे जीवन में हर प्रकार का झूठ, हर प्रकार का क्लेश, हर प्रकार का कालापन, हर प्रकार का जो है अंदर का जो द्वेष है, वह जब तक दूर नहीं होगा और तब तक जो है नारायण की प्राप्ति नहीं हो सकती। इसलिए सर्वप्रथम हमारे जीवन में सत्य की अनुभूति होनी चाहिए। कहते हैं सत्य है क्या? तो सत्य जो है, सत्य कितने प्रकार का है? सत्य 5 प्रकार के हैं। कहते हैं कि जो कभी मिटता नहीं है वही सत्य है। तो मिटता क्या नहीं है? तो सर्वप्रथम बताते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा, अपंच रचित यह अधम शरीरा। ये हमारा जो शरीर बना हुआ है, ये 5 तत्वों से बना हुआ है। लेकिन ये 5 तत्वों से बनने के बाद भी कहते हैं कि अधम है। तो सत्य तो 5 हैं। कहते हैं कि जो कभी मिटता नहीं वही सत्य है। तो सत्य का मतलब यह होता है कि जैसे जल है वो सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि वो हमसे पहले भी था, हमारे साथ भी है, हमारे जाने के बाद भी रहने वाला। वायु सत्य है, हमारे पहले भी था, हमारे साथ भी, हमारे बाद भी रहने वाला। जल है, वायु है, अग्नि है, आकाश है, धरती है, ये सदैव सत्य है। और इन्हीं के 5 के तत्वों के द्वारा ये हमारा शरीर बनता है। और उस शरीर को हम झूठा मानते, मतलब हमारा शास्त्र फिर भी 5 सत्यों के साथ में बनाई हुई शरीर भी बाबा तुलसीदास ने कहा कि अधम है। क्यों अधम है? क्योंकि सत्य को चलाने वाला जब तक नहीं आएगा तब तक ये अधम है। तो सत्य को चलाने वाला कौन है? सत्य के बाद दूसरा है नारायण, परमात्मा। नरम चैव नरोत्तमम, नर के स्वरूप में नारायण, नरम नारम चैव नारायण। ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि से कमलदंड निकला और नाड़ा जो होता है नाभि में, उस नाड़े से ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई और ब्रह्मा जी से नर की उत्पत्ति हुई। इसलिए जिस नर की उत्पत्ति करने वाले की उत्पत्ति भगवान ने किया, विष्णु ने, इसलिए उनका नाम पड़ गया नारायण। तो ऐसे नारायण तभी हमारे जीवन में आएंगे जब हमारे अंदर सत्य का प्रादुर्भाव होगा। हमारे जीवन में कभी झूठ जब नहीं रहेगा तब जो है नारायण आएंगे। और जब नारायण आएंगे और तभी जो है हमें क्या होगा? सत्य, नारायण, इसके बाद व्रत। व्रत का मतलब क्या होता है जानते हैं? व्रत का मतलब ये नहीं होता कि सुबह से लेकर के हम शाम तक भोजन न करें, उसी को व्रत कहते हैं। ऐसा नहीं है। व्रत का मतलब होता है प्रण, सिद्धांत, संकल्प। हमारा संकल्प अगर सही है, हमारा संकल्प निष्ठावान है, संकल्प से हम दूर नहीं जाते हैं, प्रण कर लेते हैं, वही व्रत है।
सत्य व्रत हमको करना क्या है? सत्य व्रतम सत्य परम सत्यम सत्यस्य योनिर्निहितम च सत्ये सत्यस्य सत्या मृत सत्य नेत्राम सत्यात्मकम ताम शरणं प्रपन्ना। 9 प्रकार के सत्य भागवत में आए। अब 9 ही प्रकार के सत्य क्यों आए हैं? इसका भी कारण है, क्योंकि भगवान कहते हैं कि पूर्ण संख्या जो है वो 9 है। 9 के बाद कोई संख्या नहीं आती है। तो सबसे अत्यधिक जो संख्या है, सबसे जो बड़ी संख्या है वो है 9। 9 के बाद 0 आ जाता है। हाँ? 9 के बाद पुनः 0 आ जाता है, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 फिर 9 फिर 0 आ जाता है। तो कहने का तात्पर्य है कि सबसे जो बड़ी संख्या है वो 9 है। इसीलिए 9 प्रकार का हमारे जीवन में सत्य होना चाहिए, सत्य का व्रत होना चाहिए। व्रत जो हमारा होना चाहिए वो सात्विक होना चाहिए, निष्ठावान होना चाहिए, प्रण स्वरूपी होना चाहिए। तो सत्य व्रतम सत्य परम, ये जो परम सत्य है वो कौन है? यही नारायण है जो परम सत्य। सत्य से योनि, ये योनि जो 84 लाख योनि बनी है, इसको बनाने वाला भी कौन है? सत्य से योनि नेतम च सत्य। ऐसे उनका संचालन करने वाले भी नारायण हैं। तो जब हम सत्य का पालन करते हैं तो अवश्य नारायण हमारे जीवन में आते हैं, और जब नारायण हमारे जीवन में आ जाते हैं और तब जो है हमें व्रत करने का श्रेय मिलता है, अधिकार प्राप्त होता है। और तब जब हम प्रण कर लेते हैं कि अब हमें इस संकल्प को लेकर के भगवान की पूजा करनी है, मतलब कथा करनी है, तो सत्यता से जिन नारायण की चर्चा हम प्रण करके, निष्ठा से करके, भक्ति से करके, बैठ करके सारे समस्याओं को, सारे तकलीफों को, सारे माया के बंधन से मुक्त होकर के जब नारायण के पास बैठ करके अपने हृदय में देवो भूत्वा देवम जजेत, देवता की पूजा देवता बन करके करना चाहिए, देवता स्वरूप हो जाना चाहिए। सारे प्रकार के जो व्याधियां हैं, सारे प्रकार के जो अनिष्ट हैं, सारे प्रकार के जो कालापन हमारे अंदर है, वो सब दूषित भाव दूर करके जब हम इस कथा का पान करेंगे, श्रवण करेंगे, तो हमारा कल्याण हो जाएगा। तो सत्यनारायण में ये 4 शब्द हैं, यही 4 वर्ण हैं, यही चारों धर्म अर्थ काम और मोक्ष। कहते हैं कि पहला सत्य है, तो जब आपके अंदर सत्य है तो ही आप धर्म कर सकते हैं। पहला सत्य और पहला धर्म। और नारायण है जब तक आपके पास, तभी आपका अर्थ है, यहाँ आने का प्रयोजन आपको पता चलेगा, नहीं तो समझ में नहीं आता। तो पहला सत्य धर्म है और दूसरा नारायण क्या है? अर्थ है। हमें बताया जाता है नारायण को जब तक हम स्वरूप मान करके कोई कार्य नहीं करते तो हमारा इस अर्थ जगत में किसी काम का नहीं है, ये कि हम किस अर्थ के लिए आए हैं और हमें करना क्या है। इसके बाद आता है तीसरा नंबर व्रत। तो व्रत जो आता है, व्रत का मतलब दृढ़ता, संकल्प, निष्ठा और प्रण। तो जब हम किसी चीज के लिए निष्ठावा होकर के प्रण करते हैं, वो क्या है? धर्म अर्थ और काम। जब प्रण करेंगे तभी हमारा कार्य पूर्ण होगा, तभी हमारा काम सधेगा। और चौथा है कथा, और इधर चौथा है मोक्ष। और जब आप कथा तक नहीं पहुंचते हैं, भगवान तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक मोक्ष नहीं होगा। इसलिए सत्य नारायण व्रत की कथा हमें करना है, तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों हमें प्राप्त कराने वाले यही सत्य है। तो हमारे परमात्मा स्वरूपी सत्य जब हमारे इस निर्मल हृदय, निर्मल पवित्र हृदय और सात्विक हृदय में नारायण का वास हो जाएगा, तो ये व्रत, ये कथा, ये हमारा धर्म अर्थ काम मोक्ष ऐश्वर्य सारी चीजें हमें प्राप्त हो जाती हैं। ये भगवान सत्यनारायण की कथा का मुख्य उद्देश्य है। और इसके बाद बताते हैं कि भगवान सत्यनारायण की कथा में
5 अध्याय, और इस 5 अध्याय में पहला अध्याय बताया जाता है भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान की चिंतन करने का फल क्या है, भगवान को किन प्रसादों के द्वारा, किन तत्वों के द्वारा प्रसन्न किया जा सकता है, और किन किन कार्य से हमें परिपूर्णता प्राप्त होती है, और इस कथा को करने से हमें मोक्ष तक कैसे प्राप्त हो जाती है। तो ऐसे सारी व्यवस्थाओं को बनाने के लिए ये प्रथम अध्याय भगवान का स्वरूप, भगवान की भक्ति कैसे किया जाए, भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान को चिंतन कैसे करें, भगवान किस प्रकार के हैं, हाँ, भगवान का गुण क्या है, किन 3 प्रकार का जो गुण है उसमें भगवान रहते भी हैं, उससे परे भी हैं, उससे आगे भी हैं, उससे पीछे भी हैं, उसके बीच में भी हैं, सच्चिद आनंद स्वरूप निर्गुण निराकार भी हैं। ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा का हमें अगर ध्यान करना है, अगर ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा की भक्ति करनी है, तो ये प्रथम अध्याय बताया जाता है। इसके बाद के जो 4 अध्याय, 4 चैप्टर जो बचते हैं, उसमें क्या होता है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र चारों वर्णों ने भगवान नारायण की उपासना की है, भगवान नारायण की का व्रत किया है, भगवान नारायण की प्रार्थना की है, भगवान नारायण का भजन किया है, और भगवान नारायण प्रसन्न होकर के इहलोके सुखम भुक्त्वा चान्ते सत्यपुरम व्रजेत, इस लोक में सुख भोग करके भगवान के सत्यपुर नामक नगर में पहुंच जाते हैं। ऐसे ये भक्ति स्वरूपा श्रद्धा और भक्ति नामक 2 प्रकार का द्रव्य हमारे अंदर होना चाहिए। पहला श्रद्धा, दूसरा भक्ति। श्रद्धा भक्ति समन्वित, जो श्रद्धा और भक्ति का समावेश बना करके, हाँ, समन्वय बना करके जो भी भगवान की पूजा करता है, अर्चना करता है, सत्यनारायण की पूजा करता है, उनके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। तो बताते हैं कि भगवान सत्यनारायण की कथा प्रारंभ कैसे हुई। तो भगवान सत्यनारायण की कथा प्रारंभ ऐसे हुई कि एकदा नैमिषारण्य ऋषयः सौनकादयः, एक दिन की बात है, नैमिषारण्य तीर्थ स्थान लखनऊ के पास में सीतापुर नगर में है। उस लखनऊ में जो सीतापुर नामक जो नगर है, उसे नैमिषारण्य भी कहते हैं, चक्र तीर्थ भी कहते हैं, क्योंकि भगवान नारायण का चक्र वहां गिरा हुआ था। भगवान ने कहा, संतों महात्माओं ने भगवान से प्रार्थना की, प्रभु ऐसा कोई सुगम, सुंदर और ऐसा शांत पूर्वक स्थान हमें बताइए जहां हम लोग अत्यधिक दिन तक नारायण की सेवा, पूजा, यज्ञ कर सके। तो भगवान ने चक्र छोड़ दिया और कहा, जहां चक्र गिरेगा वहीं पे आप लोग ये यज्ञ करिए। 88,000 ऋषियों ने सीतापुर नगर नामक जो नैमिषारण्य तीर्थ है, वहां पे कितने 10,000 वर्ष, कितने हजार वर्ष, कितनी बार तपस्या करके, यज्ञ करके उस पृथ्वी को, उस तत्व को इतना शुद्ध कर दिया है कि उसका नाम नैमिष अरण्य, मतलब नैमिष माने महात्मा, संत, और अरण्य माने वन, जहां महात्माओं का, संतों का वन है, उसे नैमिषारण्य कहते हैं। नैमिषारण्य तीर्थ में 88,000 ऋषि हैं, और तब तक वहां पे सूत जी पहुंच जाते हैं। उनके गुरु और सूत जी का आदर पूर्वक, सम्मान पूर्वक आसन देकर के बैठाते हैं, और सूत जी से प्रश्न करते हैं कि प्रभु, इस आत्मा को, भटकती हुई आत्मा को शांति करने के लिए, भटकते हुए इस शरीर का, भटकते हुए इस हृदय का, भटकते हुए इस मनुष्य का कल्याण कैसे हो। कलयुग के मानव का कल्याण करना इतना सहज नहीं है। सभी के आग्रह पर सौनकादि ऋषियों ने जब सूत जी से आग्रह किया, सूत जी ने कहा कि आप लोगों ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है, इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास है और मैं आपको बताता हूँ। कैसे बताता हूँ? कहते हैं कि जो नारद जी ने भगवान नारायण से जो व्रत का प्रादुर्भाव किया, भगवान के मुख से जो व्रत निकला, भगवान का जो कथन है, भगवान ने जो सत्यनारायण व्रत जैसी कथा नारद जी को दिया, वही मैं आप लोगों को कथा सुनाता हूँ। सौनकादि ऋषि बड़े ही शुद्ध चित्त से, मन को एकाग्र करके, भक्ति भाव से बैठ करके नारायण का चिंतन करते हैं, और सूत जी सभी ऋषियों को भगवान सत्यनारायण नामक जो कथा नारद जी को
नारायण ने दिया, उस कथा का प्रवचन करते हैं, सभी के हृदय को जागृत करते हैं और कहते हैं कि एक समय की बात है। क्या कहते हैं कि एक समय की बात है, नारद जी तीनों लोकों में भ्रमण करते करते मृत्यु लोक में पहुंच जाते हैं। आज जब मृत्यु लोक में पहुंच जाते हैं तो क्या देखते हैं कि मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता नाना योनि समुत्पन्ना पंचन्ते पाप कर्म भी। नारद जी ने क्या देखा? नारद जी ने देखा कि तीनों लोकों में भ्रमण करते करते जब मृत्यु लोक में आए, ये जो धरती में हम रह रहे हैं ना, इसको मृत्यु लोक बोलते हैं। मृत्यु लोक कैसे बोलते हैं, क्यों बोलते हैं? आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर, कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। तो ये नगर में, इस लोक में जो आएगा उसका जाना निश्चित है, इसलिए इसका नाम मृत्यु लोक भी है। तो मृत्यु लोके जना सर्वे नाना क्लेश समन्विता। नाना माने कई प्रकार के दुखों से सब दुखी हैं, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम का दास। और क्या उन्होंने देखा कि इस लोक में सब के सब दुखी हैं, कोई भी ऐसा प्राणी नहीं है जो दुखी न हो। तो जब सारे प्राणी दुखी हैं तो इनके दुख का निवारण कैसे हो, इसकी चिंता नारद जी करने लगे। और नारद जी ही चिंता क्यों करने लगे? क्योंकि संत का जो चित्त है, संत का जो हृदय है, वो नैनू मक्खन के समान होता है। संत हृदय नवनीत समाना, द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है, कठोर नहीं होता है। इसलिए किसी का भी दुख देख करके संत महात्माओं के अंदर वो भाव आ जाता है कि इनका दुख हम कैसे दूर करें। हम हो, आप हो, संसार के कोई भी प्राणी हो जो दूसरे के दुख को दुख समझे, दूसरे के सुख को सुख समझे, वही महात्मा है, वही संत है। नारद जी को बड़ी चिंता हुई और सत्य लोक में भगवान के नारायण के लोक में गए। और भगवान नारायण के लोक में जब गए, चतुर्भुजधारी भगवान नारायण, मैया लक्ष्मी उनके पैरों को दबा रही हैं और बड़े ही सुंदर शेष शैया पे भगवान नारायण लेटे हुए हैं। क्षीर सागर में, दूध के सागर में भगवान लेटे हुए। और तब तक नारायण नारायण करते हुए नारद जी पहुंच जाते हैं। और नारद जी ने भगवान विष्णु से कहा कि प्रभु हमें बड़ी चिंता है। बोले नारद जी आपको चिंता? आपको चिंता क्यों हो सकती है? बोले मैं बहुत चिंतित हूँ। क्यों चिंतित हो? बोले आपके भक्त जो है ना, वो सब धीरे धीरे पापी होते चले जा रहे हैं। उनके अंदर द्वेष का द्वेष, अधर्म का अधर्म, पाप का पाप भरता हुआ चला जा रहा है। और कोई आपका सुमिरन नहीं करता है। भच्छा भक्ष जे खाएं, हाँ सुबह जैसे ही होता है बिना नहाए धोए नाश्ता पानी पर लिपट जाते हैं, आपका कोई चिंतन नहीं करता प्रभु, और सबके सब दुखी हैं। भगवान ने कहा कि सब दुखी हैं तो दुखी रहेंगे, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, कर्म पे उनका अधिकार है, फल पे उनका अधिकार नहीं है। और कर्म पे मेरा अधिकार नहीं है, फल पे मेरा अधिकार है। जैसा कर्म करेंगे वैसा फल ही उनको प्राप्त होगा। नारद जी ने कहा कि प्रभु आपका वचन सत्य है, लेकिन मैं दुखी हूँ, किसी का दुख मुझसे देखा नहीं गया। आप कुछ ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे उनके दुखों को दूर मैं कर सकूं। भगवान ने कहा कि सुंदर,